अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की ये वीडियो है सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। सबसे पहले हमने ये देखना है व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक मजमुआ है इंटरकनेक्टेड कैनाल्स या चैनल्स का, मतलब कि ये एक नेटवर्क है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक एक्सटेंडेड है या फैला हुआ है। ये दो किस्म का नेटवर्क होता है। द फर्स्ट वन इज रफ एंड द सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपीयरेंस। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसकी जो अपीयरेंस है लाइक ग्रेन्यूली या हमें रफ नज़र आ रही है। ये रफ क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अ लॉट ऑफ या न्यूमरस राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं इसके साथ। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Due to presence of ribosomes, RER serves a function in protein synthesis. क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन की प्रोडक्शन या प्रोटीन की सिंथेसिस। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एज पर इट्स नेम, इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी स्मूथ। इसका स्ट्रक्चर बहुत स्मूथ है बिकॉज इसमें राइबोसोम्स नहीं मौजूद होते, राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसके अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म मौजूद होता है एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। सो ये ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब कि जो टॉक्सिकेंट्स हैं उन्हें ख़त्म करता है और हार्मफुल केमिकल्स को ख़त्म करता है जो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ही इज़ द कैमिलो गोल्जी। ही वाज एन इटालियन फिजिशियन। इटली के रहने वाले फिजिशियन थे जिन्होंने डिस्कवर किए थे सेल के अंदर फ्लैटेंड, मतलब कि सीधे से एक थैलीनुमा से एक स्ट्रक्चर जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है, और वो जो सिस्टर्नी थे वो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक थे, जुड़े हुए थे, और उस पूरे कंप्लीट सेट को नाम दे दिया गया था गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। फर्दर है फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। ये दोनों प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। ये मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आते हैं, फिर उन्हें पैक करता है और उन्हें बाउंड करता है सैक्स में, मतलब छोटे छोटे वेजिकल्स में, जिसे हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल्स। और फिर ये जो सैक्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल की मतलब वेरियस लोकेशंस में जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, या फिर ये सिक्रीट हो जाते हैं सेल से। यू कैन लुक एट हियर, दीज आर द वेजिकल्स जो एंटर हो रहे हैं गोल्जी अपरेटस में। उसके बाद ये वेजिकल्स जो हैं सेल के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। आप यहाँ पे इसका फंक्शन वीडियो में देख सकते हो। दीज आर द वेजिकल्स। नाउ इट एंटर्स इन द सेल। नेक्स्ट है लाइसोसोम। इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के मिड में एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्रिश्चियन रेने ड्यूड्यूब, जिन्होंने डिस्कवर किया था लाइसोसोम का। ये लाइसोसोम है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, यहाँ पे जो है वो ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और ये लिपिड बाइलेयर है, मतलब कि इसमें दो तहें होती हैं। ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। ये कंटेन करता है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, और फिर उनको यूज़ करके ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स और वेस्ट मटेरियल को जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके फंक्शन के दौरान जो लाइसोसोम है ये फ्यूज़ होता है वैक्यूल के साथ। आप यहाँ देखिए, ये वैक्यूल है, ये इसके साथ फ्यूज़ हुआ, इसके साथ जुड़ा, और फिर ये जो पार्टिकल्स हैं फूड के उन्हें ब्रेक डाउन करता है, या उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं।
तो ये जो ब्रेक डाउन है फूड पार्टिकल्स की, ये कौन करता है? लाइसोसोम करता है। यू कैन सी इन दिस वीडियो। 9th क्लास बायोलॉजी की जो लाइसोसोम की फंक्शन की फिगर है 4.18, उसे हम देखते हैं। ये वेजिकल्स जो हैं गोल्जी अपरेटस से ये वेजिकल्स बन के जाते हैं, सेल के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके साथ मिलते हैं। उसके बाद ये जो वेजिकल्स हैं ये लाइसोसोम की हेल्प से वैक्यूल के साथ फ्यूज होते हैं। उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बड़ा पार्टिकल था ये स्मॉलर पीसीज में ब्रेक डाउन हो चुका है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। बहुत सारे एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिलिंड्रिकल होलो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे कि कोई ट्यूब लाइट होती है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। हर सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स, मतलब कि 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो इतने जो ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के मौजूद होते हैं और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के एक्सटीरियर सरफेस पर, बाहर वाली सतह पर मौजूद होते हैं और उन 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली या कंबाइन करके हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जिनका फंक्शन है कि वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। ये आप पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 में कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है। कुछ सेंट्रियोल्स जो हैं वो सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो बाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं, जो उन्हें मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं, मतलब कि इनके अंदर जो है वो, इनके बाहर जो है वो एक ही मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर जो है फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, पानी नुमा चीज़ मौजूद होती है। सेल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। हाउएवर जबकि जो प्लांट सेल जो मैच्योर हो जाते हैं उनमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो फ्यूज हो जाते हैं। सारे वैक्यूल्स जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और एक बड़ा सारा वैक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें तो ये एक बड़ा सारा वैक्यूल है, पहले ये छोटे छोटे वैक्यूल्स थे, ये एक साथ जुड़ गए हैं और फिर ये बड़ा सारा वैक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें, टेक अ प्लेट, ठीक है, एक प्लेट लें, उसमें आप ड्रॉपर से जो है वो ऑयल के ड्रॉप्स डालें तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे। जब आप उसे हिलाएंगे तो वो सारे ड्रॉप्स जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे और एक बड़ा सारा ऑयल का ड्रॉप बना देंगे। इसी तरह से जो है वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक बड़ा सारा वैक्यूल बना देते हैं। इस स्टेट में जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है और मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स, और बहुत सारे जो जो सेल्स हैं वो बाहर से फूड वैक्यूल्स जो हैं वो अंदर आने देते हैं सेल के और फिर उस मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम की हेल्प से। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं, एग्जिट करते हैं, बाहर निकालते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लांट सेल है और ये सेंट्रल वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस जो है ये साइड पे पुश्ड हो गया है। Thank you for watching the video. If you find this video informative, please like the video, subscribe our channel and press bell icon for more informative videos.